Students, welcome to Learner Science classes. Students, today I am going to explain you chapter number 8 of class 8 science, cell structure and functions. ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके लिए भी चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए क्या ये नया चैप्टर है क्लास 8 में. ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सो अभी आप अगर इस चैप्टर को थोड़ा प्रॉपर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप इस चैप्टर को आगे 9th में कर पाएंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज इन बायोलॉजी. ठीक है, इन क्लास 9th. ठीक है, सो अगर आप इसको इसमें प्रॉपर ध्यान देंगे दैन यू कैन डू. ठीक है, तभी आप इसको यू विल एबल टू डू दिस चैप्टर. ठीक है, इन एग्जाम्स. सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस चैप्टर को. ठीक है, आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना, बहुत समझना एक एक चीज़ को. ठीक है ना, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर देना. ठीक है ना. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर चैप्टर. You have already learned that things around us are either living or non-living. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो क्या है. कुछ ऐसी चीज़ें जो क्या है लिविंग है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है नॉन लिविंग है. ठीक है ना स्टूडेंट्स. सो फर्दर यू मे हैव रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस. नाउ दे वर सेइंग कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग में हैं, जो हमारे क्या है चारों तरफ प्रेजेंट जो हैं, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है फंक्शन वो दे हैव परफॉर्म. ठीक है, मतलब जो कोई लिविंग चीज़ है ना वो कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर परफॉर्म करेगी. ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन ज़रूर होता है. किसके अंदर? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है ना. नाउ दे आर पुटिंग अप द क्वेश्चन दैट कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन, कि तुम क्या बता सकते हो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो हम सब चीज़ें क्या करेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. किसके बारे में? सेल के बारे में. ये जो सेल है वो किस तरह से क्या हुआ, किसने वो डिस्कवर किया. ठीक है ना, एंड क्या क्या चीज़ें ऐसी हुई सेल में. ठीक है ना, मीन्स क्या क्या ऐसा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ कि सेल जो है उसको प्रॉपर एक तरह से उसको मैग्नीफाई कर लिया. ठीक है ना, एंड मतलब हाउ कैन इट विल बी यूज बाय द साइंटिस्ट. किस तरह से उन्होंने देखा सेल्स को, किस तरह उन्होंने यूज़ किया. ठीक है, लैब्स में. तो वही हम सब क्या पढ़ेंगे सेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड इट्स फंक्शन के बारे में. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम. डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड इन दिस चैप्टर. यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गन विच इज़ अ सेल. अब ये यहाँ से ना स्टूडेंट आपका बहुत बायोलॉजी का नॉर्मल सा क्वेश्चन ये होता है. ठीक है ना, तो सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ योर ऑर्गन. ठीक है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है तुम्हारा ऑर्गन का, क्या है सेल. क्यों? क्योंकि सेल क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो क्या है आपकी बॉडी में सेल्स ही सेल है. ट्रिलियंथ ऑफ सेल आपकी बॉडी में होते हैं. ठीक है, ट्रिलियंथ ऑफ सेल क्या है आर प्रेजेंट इन योर बॉडी. ठीक है ना, तो सेल मतलब अब आगे हम क्या करते हैं देखते हैं. सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स. जिस तरह से सेल्स मतलब जिस तरह से ब्रिक्स जो होती हैं, ठीक है ना, जिस तरह से ब्रिक्स क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक घर को बनाने के लिए. ठीक है ना, ब्रिक्स क्या करती है एक मतलब एक जो इंपॉर्टेंट सोर्स जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है किसको करने के लिए, घर को बनाने के लिए, वो क्या है ब्रिक्स तो होती है ना. उसी तरह से सिमिलरली सेल एक ऐसी चीज़ है जो क्या करता है ह्यूमन बॉडी को क्या करता है चलाता है. ठीक है ना, मीन्स एक सेल से क्या है फंक्शन परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी के, हमारी पूरी बॉडी के क्या होते हैं हमारे फंक्शन क्या होते हैं परफॉर्म होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सेल्स. ठीक है, तो वही चीज़ वो बोल रहे हैं कि सेल्स को क्या किया गया है, सेल्स को कंपेयर किया गया है एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स. क्यों? क्योंकि जिस तरह से एक घर बनाने के लिए हमें क्या होती है ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से क्या होती है सेल्स को क्या होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को क्या होती है सेल्स की बहुत ज़्यादा क्या होती है ज़रूरत होती है. ठीक है ना, तो ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ द एवरी ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से क्या है, जिस तरह से ब्रिक्स क्या होती है इंपॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए, एक घर के लिए. ठीक है, उसी तरह से क्या है सेल्स भी क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, एवरी ऑर्गेनिजम्स के लिए, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है ना, तो ये क्या है आपका इंट्रो पार्ट था थोड़ा सा सेल के बारे में कि सेल क्या होता है. ठीक है ना, कैसा है. तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर ऑर्गन. तो वो क्या है आपका क्या है सेल है वो. ठीक है ना स्टूडेंट, वो क्या आपका सेल है. ये आपका यहाँ पर आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल जो आपका जो बेसिक यूनिट जो आपकी है स्ट्रक्चरल यूनिट जो आपकी है ऑर्गन की वो क्या है आपका सेल है. सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म.
ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये आपका भी इंट्रो पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका, अब स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 8.1 दैट इज डिस्कवरी ऑफ द सेल। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ द सेल क्या है, अब हम वो देखते हैं कि सेल कहाँ से आया, कैसे इसको मैग्नीफाई किया गया, ठीक है ना, कैसे कैसे साइंटिस्ट ने इसमें काम किया, तो वो सब हम क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे 8.1 में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Robert Hooke in 1665 observed the slices of the cork under the simple magnifying device। अब रॉबर्ट हुक कौन थे जिन्होंने सेल का डिस्कवरी की थी, जिन्होंने सेल को मीन्स एक तरह से डिस्कवर किया था, उसको ढूंढा था। ठीक है, कब ढूंढा था उन्होंने, कब ढूंढा था इन 1665 में उन्होंने क्या करा, सेल को ढूंढा। ठीक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि इन विच ईयर द रॉबर्ट हुक, ठीक है, ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ द कॉक मीन्स, अभी आपको बताऊंगी मीन्स के डेट जो है वो आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है ना स्टूडेंट, रॉबर्ट हुक in 1665 observed the slices of the cork under a simple magnified device। अब रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, उसने कुछ स्लाइसेस देखी, किसकी, कॉक की। अब कॉक क्या होता है, कॉक होती है आपकी बार्क होती है जो, किसकी, ट्री की। ठीक है ना, उस तरह का उसने क्या देखा, कुछ बार्क जैसा देखा उसने। ठीक है ना, एक सिंप्लीफाई किसमें, एक मैग्नीफाइड डिवाइस में। ठीक है, कॉक इज़ द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। अभी मैंने बताया जैसे कि आपको कॉक क्या होता है, बार्क होता है, किसका, ट्री का क्या होता है, बार्क होती है, छाल वी कैन से। ठीक है, हिंदी हम क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं। ही टुक द थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व दैम अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉक स्लाइस। अब उसने क्या देखा, अब उसने कॉक को जब स्लाइस में रखा, स्लाइस होती है आपकी ग्लास स्लाइस, अब उसने जब क्या करा, उसकी थिन स्लाइस को, किसकी, कॉक की, उसने जब उसको ऑब्जर्व किया, उसने जब उसको किस में रखा, माइक्रोस्कोप में रखा, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि वो जो स्लाइसेस थी वो क्या दिखा रही थी, उसमें कुछ पार्टीशन मीन्स बॉक्सेस होते हैं ना, लंबे लंबे बॉक्सेस, मतलब जैसे आपको, जैसे बॉक्सेस को आपने पार्ट में डिवाइड करा, वो इस तरह से वो दिखा रहा था। ठीक है, कंपार्टमेंट्स दिखा रहा था वो। ठीक है, जो स्लाइस था वो क्या दिखा रहा था, कुछ बॉक्सेस टाइप कंपार्टमेंट में दिखा रहा था। आप देख सकते हैं फिगर पॉइंट 8.1 में। ठीक है ना, इस तरह से वो दिखा रहा था, इस तरह से, ये क्या, कंपार्टमेंट्स टाइप। ठीक है ना, ये लंबे लंबे जो बॉक्स हैं वो इस तरह से क्या कर रहा था, दिखा रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा, किससे, अपने माइक्रोस्कोप से। ठीक है ना, अब क्या करा, अब हमने दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम। और ये जो बॉक्सेस है वो कैसे लग रहे थे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आता है ना, उसमें होल्स होते हैं, तो उसी तरह से हमें, जब उसने, रॉबर्ट हुक ने क्या करा, माइक्रोस्कोप के थ्रू उसने देखा इन स्लाइसेस को कॉक की, तब उसने क्या करा, उसने देखा कि तो हनी कॉम के जैसे मेरे को दिख रही हैं। ठीक है, He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition। और उसने ये भी देखा कि हर एक बॉक्सेस जो थे, हर एक सेपरेट बॉक्स जो थे वो क्या थे, सेपरेट थे, मीन्स अलग अलग थे, किससे, एक दूसरे से सेपरेट थे वो एक वॉल के थ्रू। ठीक है, मीन्स वी कैन से एक पार्टीशन के थ्रू वो क्या थे, बॉक्सेस जो थे वो एक दूसरे से क्या थे, दे वर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हुक coined the term cell for each boxes। और जब उसने इन बॉक्सेस को, छोटे छोटे बॉक्सेस को देखा, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय द वॉल और पार्टीशन, तो इसी बॉक्सेस को उसने एक नेम दिया, दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, उसने क्या बोला, इस बॉक्सेस को उसने क्या बोला, उसने इसको सेल नाम दिया। ठीक है, वट हुक ऑब्जर्व एज द बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल। अब उसने जो देखा वो क्या, डेड सेल्स थे। अब वो देख रहा है। ठीक है ना, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो सेल्स थे किसके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो देखता रहा। ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, अभी उसको सिर्फ एक कॉक में क्या दिखा, उसको एक सेल दिखाई दिया। ठीक है ना, जो बॉक्सेस उसको दिखाई दिए थे वो उसको क्या दिखाई दिया, उसको एक सेल दिखाई दिया, मीन्स उसने उसको एक नेम दिया, सेल। ठीक है ना, अब उसने क्या करा, उसने जब उसको जब पता लग गया कि वो क्या है, सेल है, तो उसने उसने क्या करा, उसने एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप से वो धीरे धीरे वो देखता गया कि सेल में और क्या क्या चीज़ें मेरे को दिखाई देंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या, वो जो इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से, मीन जो एडवांस माइक्रोस्कोप के थ्रू उसने क्या करा, सेल को आगे उसने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्या होंगी, पाई जाएंगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर द रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। और 150 साल, मतलब अगले 150 मतलब 150 ईयर्स तक वो मतलब इस पे ऑब्जर्वेशंस पे वो देखता रहा। ठीक है, कि क्या क्या उसमें दिखाई देता, क्या क्या उसमें होगा। ठीक है, तो टुडे वी नो अ लॉट ऑफ अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि जो हम
जो सेल हैं, आजकल जो मॉडर्न टाइम है, आज हम क्या है सेल के बारे में कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी उसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि इसको एक सेल को क्या देखा गया, एक सेल को एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स के थ्रू उसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। उसका मैग्नीफिकेशन प्रॉपर रखा गया, उसके बारे में और क्या गया डिस्कवरीज की गई कि हाँ इस सेल में और क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती है, इसमें क्या फंक्शन है। तो ये सब चीज़ें हम सेल के बारे में आज के जो मॉडर्न टाइम पीरियड है उसमें हम कुछ भी सेल के बारे में देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स एंड हाई मैग्निफिकेशंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज योर 8.2 द सेल। अभी तो हमने क्या पढ़ा है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या देखा, अभी हमने उसका इंट्रो देखा सेल का, ठीक है, डिस्कवरी देखी अबाउट द सेल। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ सेल, एक्चुअल में सेल होता क्या है, ठीक है ना। तो बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। अब क्या है, बिल्डिंग के लिए क्या है, ब्रिक्स है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, सेल्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। The building, though built of the similar bricks, have different designs, shapes and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another but all are made up of the cell. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो जैसे बिल्डिंग के लिए क्या होती है, ठीक है ना, बिल्डिंग क्या होती है, ब्रिक्स से बनी हुई होती हैं और डिफरेंट डिज़ाइंस की होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिफरेंट साइजेस की होती है। उसी तरह से क्या है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं वो एक दूसरे से अलग तो होते हैं बट सेल्स आर सेम इन ऑल, ठीक है ना। सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो क्या होते हैं, सेम होते हैं इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। सेल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न के होते हैं, ठीक है ना। So next is the egg of the hen represents a single cell is big enough to be seen by the unaided eye. अब अगर हम hen का क्या ले, अगर egg जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेल को। सिंगल सेल तो होता है वो मीन्स एक इंडिविजुअल सेल, एक सिंगल सेल, ठीक है ना। वो काफ़ी बिग होता है, ठीक है ना। टू बी बिग मतलब हमारी जो प्रॉपर आइज होती है, हमारी जो नेक्ड आइज होती हैं उससे क्या होता है, वो प्रॉपर दिखाई देता है हमको, है ना। तो वो क्या है, एक सिंगल सेल है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, जो hen का जो एग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आर 8.3 ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइजेस, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक सेल में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, उसकी शेप होती है, उसके साइजेस होते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या करते हैं, डिफर करते हैं ना एक दूसरे से अलग अलग। तो हम वही सब चीज़ें पढ़ेंगे। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। अब वो बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट ने किस तरह से देखा, पढ़ाई की लिविंग सेल्स के बारे में। They use the microscopes which magnify objects, ठीक है ना। उन्होंने क्या किए, इन सेल्स को पढ़ने के लिए, इन सेल्स के बारे में और जानने के लिए उन्होंने क्या करा, एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स का क्या किया, यूज़ किया, ठीक है। कुछ मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यूज़ किए, ठीक है ना। स्टेन्स डाइज आर यूज टू कलर द पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। अब क्या कीजिए, डाइज होती हैं, स्टेन्स होती हैं, ठीक है। ये सब लैब मेथड्स हैं, आपको करवाएंगे, अगर आपको आपके स्कूल्स में करवाएं तो शायद करवाया जाएगा कि सेल का मीन्स आपको सेल कैसे दिखाई देता है। अभी आगे आपकी एक्टिविटी आएगी अनियन पील्स की, मैं भी बताऊँगी अभी आपको बाद में, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो स्टेन्स, जो डाइज वगैरह होती हैं उनको कलर करा जाता है, मीन्स आर यूज टू कलर द पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। मीन्स सेल को क्या किया गया, सेल को डिप किया गया, मीन्स सेल को डाइज के थ्रू भी क्या करा गया, उसको उसका और उसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए क्या किया गया, स्टेन्स को, डाइज को भी यूज़ किया गया। There are millions of living organisms, they are of different shapes and sizes. और क्या थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मिलियंस ऑफ क्या थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो क्या थे, डिफरेंट शेप्स के थे एंड साइजेस के थे। द ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन द शेप, साइजेस एंड नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना। और उनके जो ऑर्गन्स भी थे वो कहते अलग अलग थे, वेरी करते थे किसमें, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स में, ठीक है। लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ सेल्स, एक्चुअल में हमारे बॉडी में, ह्यूमन लिविंग बॉडी में सेल्स होते हैं कितने हैं, ठीक है। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन द टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। द नंबर रन्स इनटू बिलियंथ एंड ट्रिलियंथ। एक्चुअल में बात हो थाउजेंड्स, ठीक है, लाख की तो, करोड़ की तो आती नहीं है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी बच्चों की हर एक बॉडी जो हमारी है, हर एक ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है वो हर एक सेल का बना हुआ है, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है, एंड एवरीवेयर योर सेल इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी, ठीक है ना। तो इसलिए जो नंबर है, ठीक है ना, सेल्स का, वो ट्रिलियंथ बिलियंथ में होता है, नॉट इन थाउजेंड वगैरह में नहीं होता, वो ट्रिलियंथ बिलियंथ में होता है, ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी में आपको अगर मैं फैक्ट बताऊँ तो ह्यूमन बॉडी में 37.2 ट्रिलियंथ सेल होते हैं,
ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियन ऑफ सेल, वही बात उन्होंने बोल दी जो मैंने अभी आपको बताई कि ह्यूमन बॉडी में क्या है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, वेरी करते हैं शेप्स एंड साइजेस में। अब सेल्स का क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेल्स का क्या होता है, शेप्स अलग होती हैं, साइजेस भी क्या होता है उनके डिफर करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म द वैरायटी ऑफ फंक्शंस, जो ये ग्रुप्स जो सेल्स वो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं वो, ठीक है। अब बिलियन है, एक फैक्ट है येलो बॉक्स में आपके कि अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन, मतलब बिलियन जो है वो 1,000 मिलियन है और जो ट्रिलियन जो है वो 1,000 बिलियन है, ठीक है ना। मतलब बहुत सेल्स, आपकी जो बॉडी है वो सेल से ही कवर है, पूरी सेल्स बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर, मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मोर देन वन सेल के बने होते हैं, एक सेल से ज़्यादा बने के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मल्टी मीन्स बहुत सारे एंड सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है। The number of cells being less in number organisms does not in any way affect the functioning of the organisms, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ जो सेल्स हैं अगर वो क्या है, अगर वो कम है, ठीक है, इन अ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर क्या है, मतलब कि इनका बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई क्या है, अगर जो सेल्स जो हैं वो कम है अगर, ठीक है, किसी ऑर्गेनिजम्स में, तो वो उसकी फंक्शनिंग को क्या करेंगे, डिफर नहीं करते हैं, ठीक है। यू विल बी ऑल्सो सरप्राइज टू नो दैट इन ऑर्गेनिजम्स विद अ बिलियन ऑफ सेल बिगन्स अ लाइफ साइकिल एज अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। ये बहुत सरप्राइजिंगली बात है वैसे कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, मीन्स एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, बिलियंस ट्रिलियंस क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। बट जब क्या होता है, जब एक सिंगल सेल की शुरुआत होती है तब उसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, तब उसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल की शुरुआत होती है जो कि कहाँ तक बढ़ जाती है, जो बिलियन ट्रिलियन तक बढ़ जाती है। तो सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक सरप्राइजिंगली बात है ना, कि जब एक बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब क्या होते हैं, बिलियन ट्रिलियन जब होते हैं सेल्स, इतने ज़्यादा सेल्स होते हैं, बट जब एक फर्टाइल होता है, ठीक है, जब एक फर्टाइल होता है तो उसकी जो लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है, जो उसकी लाइफ की बिगनिंग होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से क्या होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज द डेवलपमेंट प्रोसीड्स। अब क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जिसने स्टार्ट किया अपना डेवलपमेंट, जो अपना क्या कर, जिसने अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसने अपनी लाइफ को क्या किया, अपनी लाइफ को बिगिन किया है, जब वो क्या होगा, जब वो सिंगल सेल से जब वो स्टार्ट होता है, मीन्स जब उसके जो सिंगल सेल जब होता है, तो जब उसकी धीरे धीरे जब क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा उसकी बॉडी का, वो ग्रो करेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, दे विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है ना, जब क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। लुक एट दी फिगर पॉइंट 8.3 ए एंड बी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें ए जो है फिगर वो अमीबिया का है एंड जो बी है वो क्या है, पैरामीशियम का है। तो वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, वो बोल रहे हैं कि बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है ना, कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो किसके बने हुए हैं, सिंगल सेल के बने हुए हैं, ठीक है। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। अब मेरा आपका मल्टी सेलुलर आया है, एक आया यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, जो सिंगल सेल से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स होता है वन, एंड सेलुलर मैंने अभी आपको बताया, सेलुलर मीन्स होता है सेल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका आ जाता है, आपका डिफाइन करने के लिए आ जाती है टर्म्स मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, अब ये अमीबिया और पैरामीशियम क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, मीन्स दे आर यूनिसेलुलर। नेक्स्ट है कि अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, ठीक है। एक सिंगल सेल भी क्या करता है, सारे नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करता है, जिस तरह से क्या करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबिया कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट द फूड। अब अमीबिया क्या करता है, कैप्चर करता है, मीन्स पकड़ता है फूड को और उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसको इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है। एक्सक्रीट रिस्पायर करता है, वो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। एंड एक्सक्रीट करते हैं, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस, और वो भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। Similar functions in the multicellular organisms are carried out by the groups of specialized cells forming different tissues। और इसी तरह से जिस तरह से यूनिसेलुलर के में क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसी तरह से क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइज कुछ सेल्स होते हैं जो भी क्या करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ को, जो डिफरेंट फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। टिश्यूज़ इन टर्न फॉर्म द ऑर्गन्स, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी है 8.1, द टीचर में
ये क्या कर सकते हैं, आपको आपके लैब में आपको दिखा सकते हैं, ठीक है ना। आपके जो टीचर्स हैं स्कूल में वो आपको इस एक्टिविटी को करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शेप ऑफ द सेल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने सेल का क्या पढ़ा, अभी हमने सेल का पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ सेल्स। तो नंबर ऑफ़ सेल्स आपको पता लग चुका है कि ह्यूमन में नंबर ऑफ़ सेल्स कितना होते हैं, बिलियन, मतलब जो सेल है वो बिलियन ट्रिलियन में वेरी करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इस टॉपिक इज़ आर शेप ऑफ द सेल्स, कि जो शेप होती है सेल्स की वो क्या होती है। सो हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ द सेल, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं शेप सेल की। तो शेप ऑफ अमीबा एंड द फिगर, तो यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, ठीक है। अमीबिया जो होता है ना उसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, मीन्स वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है, ठीक है। इरेगुलर शेप मीन्स उसकी शेप है वो क्या फिक्स नहीं होती है, ठीक है, इट इज़ इरेगुलर। अमीबिया हैज़ नो डेफिनेट शेप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई शेप नहीं होती, अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे और ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है एक परफेक्ट शेप होती है ना, ठीक है ना। इसकी एक शेप प्रॉपर शेप नहीं होती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है। तो ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, ये क्या करता है अपनी लेंथ को, अपना जो इसका प्रोजेक्शन है, बॉडी प्रोजेक्शन जो है उसमें इसका मतलब इसमें अलग अलग होती रहती है, डिफरेंट होती रहती है वो, ठीक है। दीज आर कॉल्ड दी सूडोपोडिया, ठीक है। और जब ये क्या है इसका जो लेंथ है वो क्या होती है, लेंथ मीन्स जैसे क्या है इसका लेंथ क्या होता है चेंज होता रहता है, ठीक है, इसकी बॉडी का, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड दी एक लाइन छूट गई यहाँ पर, ये बोल रहे हैं कि ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ बॉडी, ठीक है। इसकी बॉडी क्या होती है बाहर से कुछ निकली हुई होती है, विच इज कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडोपोडिया यहाँ पे क्या होता है, सूडो मीन्स योर फॉल्स मीन्स जो गलत है, ठीक है, एंड पोडिया इज योर फीट, ठीक है। पोडिया क्या होता है फीट होता है। So as you learned in the class 7, these projections appear and disappear as amoeba moves or feeds, ठीक है ना। अब ये क्या होता है इसके पैर होते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है, क्या होता है इज अ फुट ऑफ द अमीबिया। तो क्या होता है जब भी ये फीड करने के लिए जाता है अमीबिया, जब भी इसको अपना फूड मिलता है, जब भी ये मूव करता है या फिर जब अपना फूड को फीड करने के लिए जाता है, तो जो इसके प्रोजेक्शंस होते हैं, जो इसके सूडोपोडिया होता है ये डिसअपेयर हो जाता है, ये गायब हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस नेक्स्ट इज आर, ये क्या है आपका जैसे फिगर पॉइंट 8.4 में देखो आप, तो नेक्स्ट चीज़ है। चलो अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कि अ वाइट ब्लड सेल WBC इन अ ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल विच कैन बी चेंज इट्स शेप। अब WBC जो होते हैं हमारे, ठीक है, WBC इज योर वाइट ब्लड सेल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये भी एक और एग्जांपल है किसका, सिंगल सेल का एग्जांपल है, जो क्या करता है अपनी शेप को क्या करता है चेंज कर सकता है। WBC कैन चेंज इट्स शेप. But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. But WBC का एक सेल है, but amoeba is not a cell ना, वो क्या है अपना, वो एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकता है अपना इंडिपेंडेंस वो खुद वो कर सकता है, मीन्स वो अपना क्या करता है अपनी लाइफ को क्या करता है परफॉर्म करता है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, वो क्या है एक ऑर्गेनिज्म है। What shape would you expect in the organism with millions of cells, ठीक है। फिगर पॉइंट ABC वो बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं नीचे जो हैं, जो ये ABC जो है ये स्फेरिकल रेड RBCs हैं, ठीक है। B वाला आपका क्या है स्पिंडल शेप मसल है, ठीक है, और C वाला आपका क्या है नर्व सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब इनमें क्या है, इनमें क्या है डिफरेंट मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं जो डिफरेंट सेल्स को शो कर रहे हैं, सच एज ब्लड, कुछ ब्लड को शो कर रहे हैं, कुछ मसल्स को, कुछ नर्व सेल्स, बताया मैंने आपको, ठीक है ना। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, जो उनके डिफरेंट शेप्स जो है ना नीचे वो क्या करती हैं डिफरेंट फंक्शन में क्या करती हैं परफॉर्म करती हैं, ठीक है। जनरली सेल्स आर राउंड। अब शेप क्या होता है, ठीक है ना, एक्चुअल पॉइंट यहाँ पे अब आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलांगेटेड। अब सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कुछ राउंड होते हैं, कुछ स्फेरिकल होता है और कुछ क्या होता है इलांगेटेड होते हैं। इलांगेटेड मीन्स थोड़े लंबे जो होते हैं, लॉन्ग, ओके। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स, और कुछ सेल्स क्या होते हैं लंबे होते हैं और क्या होते हैं पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड से। दे एग्जिबिट द स्पिंडल शेप्स एंड सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, और कभी कभी क्या होता है सेल्स जो होते हैं वो कभी थोड़े लंबे भी हो जाते हैं। सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है ना, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं कुछ ब्रांच होते हैं, मीन्स ब्रांच होता है आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, मीन्स थोड़े जो घने जो होते हैं ब्रांच होते हैं, जैसे नर्व सेल हो गया, ठीक है। नर्व सेल ये आपका कौन सा है जो C वाला शो कर रहा है, जो आपका जो ये B वाला शो कर रहा है, कुछ नर्व सेल्स ऐसे,
ठीक है। तो नर्व सेल्स होते हैं कि एक्चुअल में नर्व सेल्स का काम क्या होता है, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना, ट्रांसफ़र रिसीव करना, ट्रांसफ़र करना, ये तो होता है नर्व सेल्स का काम। तो nerve cells receive and transfer the messages, thereby helping to control and coordinate the working of the different parts of the body. And हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, नर्व सेल्स जो न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्किंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स वही क्या करते हैं, वो काम करते हैं किस चीज़ का, कंट्रोल करने का, हमारी बॉडी को, हमारे डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या होते हैं, न्यूरॉन्स जो है, जो नेफ्रॉन, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, क्या करते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हेल्पिंग, ओके, तो ये है, ठीक है ना, ये आपका आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप। वो बोल रहे हैं कि विच पार्ट, कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या देता है, शेप देता है सेल का। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ शेप टू सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है ना। सेल्स क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं, किसके साथ, एक मेम्ब्रेन के साथ क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है ना। तो दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ शेप टू सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मीन्स जो क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बंद भी होते हैं, मीन्स एनक्लोज मीन्स बंद होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू। अब क्या होगा, सेल होगा वो कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका कुछ आउटर पॉइंट भी तो होगा, ठीक है, उसका कुछ बाहर का, मीन्स वो कुछ बंद भी तो होता होगा। तो वो क्या होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, बंद होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू सेल्स। मतलब वो मेम्ब्रेन जो होती है, जो जिससे वो बंद हो जाता है सेल, वो क्या करती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, किसको, सेल्स को, किसके, प्लांट्स के और एनिमल्स के। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। वो क्या होती है, एक तरह से जैसे हमारे स्कूल में क्या होती है, ऊपर से कवरिंग होती है ना, स्किन की कवरिंग होती है ऊपर से, उसी तरह से सेल की क्या होती है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। सेल की क्या होती है, कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, ठीक है, जिसको अब मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। अब प्लांट सेल्स में क्या होती है, उसकी मेम्ब्रेन होती है जो उसको क्या करती है, कवर करती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दी सेल। और इसका काम क्या होता है, इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, उसको शेप देने का काम होता है, उसको रिजिडिटी देने का काम होता है। रिजिडिटी होता है आपका ठोस, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैव द सेल वॉल्स। अब बता रहे हैं कि प्लांट्स में भी सेल्स होते हैं, मतलब प्लांट्स में भी क्या होती है, वॉल्स होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एनिमल्स में भी होती है, बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो हैव द सेल वॉल। तो उसमें भी क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया है इंट्रोडक्शन, पढ़ लिया है सेल स्ट्रक्चर फंक्शंस का, डिस्कवरी पढ़ ली है सेल की, ठीक है ना। सेल पढ़ लिया कि व्हाट इज सेल, ठीक है, उसके सेल नंबर पढ़ लिया हमने, एंड शेप पढ़ लिया, ठीक है, शेप तक हमने पढ़ लिया है। एंड साइज जो है, साइज ऑफ द सेल, जो रिमेनिंग चैप्टर जो आपका है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका साइज ऑफ द सेल, सेल स्ट्रक्चर फंक्शंस, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करवाऊंगी, ओके। सो स्टूडेंट्स, गेट बाय। है ना, सेव हुआ वो।